नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं अरविंद पाटिल। दोस्तों, दूध के व्यवसाय में गाय पालन की ओर युवा बड़ी तेजी से आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। गाय भैंस के मुकाबले शांत स्वभाव की होती है। मिल्किंग मशीन से आसानी से दूध निकाला जा सकता है और डेयरी मिल्क कलेक्शन सेंटर्स गायों के लिए उपयुक्त विकल्प है। अगर निकला हुआ दूध डेयरी को दिया जाए तो दूध का कारोबार किफायती बनता है। ऐसे विचारों के कारण युवा इस व्यवसाय में आ रहे हैं। यदि हम आधुनिक तकनीक को दुग्ध व्यवसाय के साथ मिलाएं और सही तरीके से गाय पालन करें, तो निश्चित ही दूध का व्यवसाय सफल हो सकता है। जो युवा इस व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए यूनिट का निर्माण बहुत जरूरी है, खासकर जिनके पास जमीन कम है या जो घर से ही काम करेंगे। छोटे यूनिट से हम शुरुआत कर सकते हैं। छोटे यूनिट के लिए 8 गायों का यूनिट उपयुक्त है। शुरुआत में 5 गाय खरीदें और करीब 120 दिन के बाद जब दूध 35% कम हो जाए, तब उसमें अतिरिक्त 3 गाय जोड़ी जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में कुल 8 जानवर होंगे, 5 स्थायी दूध देने वाली और 3 सूखी। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप बड़ा करना चाहते हैं, तो 15 गायों का यूनिट बेहतर है। शुरुआत में 10 गाय खरीदें और 120 दिन बाद वहां 5 और जोड़ें। 15 गायों के यूनिट में यदि सुबह सुबह और शाम को कुल 125 लीटर दूध मिल रहा है, तो ये छोटी नौकरी से बेहतर और लाभदायी व्यवसाय बन सकता है। यानी यह एक अच्छी स्थिर कमाई का स्रोत बन सकता है। इसलिए यूनिट की सही योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आने वाले 30 वर्षों में दुग्ध व्यवसाय के संभावित चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस कम बजट के साथ और बंदिस्त फार्म के साथ चलाया। उस स्थिति में काम करने वाला कर्मचारी ऊब सकता है। इसलिए मुक्त गोठा फ्री रेयरिंग बान की अवधारणा बेहतर है। गायों को खुला रखने की आज़ादी, पानी 24 घंटे उपलब्ध हो। इससे जानवर स्वस्थ दिखते हैं। अगर आप रोज रोज ताज़ा चारा काट रहे हैं, तो चारा काटने वाला श्रमिक थक जाएगा और चारा प्रबंधन बिगड़ सकता है। समाधान के लिए तकनीक अपनाएं। मक्का की पैदावार पर फोकस करें और मक्का को प्रोटीन युक्त करके साइलेज बनाएं। इससे 6 महीने में बार बार चारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा काम और चुनौती दूध निकालना ही है। यदि हाथ से दूध निकाले जाने वाला कामगार अचानक छोड़कर चला गया, तो बड़ा नुकसान होगा। और हाथ से निकाला दूध थकावट तथा श्रमिक पर निर्भर रहता है। बंदिस्त फार्म में विशेषकर ज्यादा दूध देने वाले गायों से प्रतिदिन सुबह शाम 25 से 28 लीटर हाथ से दोहना कठिन है। यदि दूध 3-4 मिनट में नहीं निकला, तो गायों में मस्टाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे नुकसान और उपचार खर्च बढ़ता है। यही तकनीक यानी मिल्किंग मशीन बहुत महत्वपूर्ण बनती है। अगर हमें 7 मिनट में पूरा दूध निकालना है और कर्मचारी पर डिपेंडेंसी कम रखना है, तो मिल्किंग मशीन के अलावा कोई विकल्प नहीं। अगले 2 वर्षों में भैया की कमी बड़ी समस्या बनेगी। उदाहरण के लिए 15 गायों के यूनिट में जब कामगार अचानक निकल जाएं, तो बहुत परेशानी होती है। त्योहार, कटाई या गांव के कामों पर लोग चले जाते हैं। लेकिन अच्छी मिल्किंग मशीन होने पर यह समस्या बहुत हद तक कम होती है। मिल्किंग मशीन एक बार का निवेश है। मान लीजिए आपने 1 लाख से 1,25,000 रुपए की मशीन खरीदी। ये 10 से 15 साल तक आराम से चल सकती है, कंप्रेसर, पंप, मोटर आदि का जीवन मानकर। यदि हम 12 साल की आयु मानकर सालाना गणना करें, तो ये महंगी नहीं रहती। महीने की घिसावट, लागत बहुत कम निकलती है। अगर कामगार चले भी गए और एक दिन दूध नहीं निकला, तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसलिए मशीन में निवेश का लाभ समझना जरूरी है। कामगार की तनख्वाह, रहने खाने सब मिलाकर 15 गायों या 15 भैंसों के यूनिट में लगभग 16,000 से 25,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। पर मिल्किंग मशीन की एक समय की लागत और कामगार की 6 महीने की सैलरी में तुलनात्मक अर्थव्यवस्था अक्सर मशीन के पक्ष में आती है।